दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पावर सर्किट ए से सर्किट बी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। इस वीडियो में आपको आगे का एक कंसेप्ट, बहुत ही खास कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। और जैसा कि आपने शुरू में देखा थंबनेल में कि 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा और अगर आपने फिर भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप पॉज करके वीडियो में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है, दोनों फेस में है, आप देख सकते हैं 10 वोल्ट का और 3 वोल्ट दिया गया है। हमें रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है सर्किट ए से लेके बी तक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यानी कि एक सर्किट ए दिया गया है, एक सर्किट बी, इनका एक कॉम्बिनेशन दे दिया गया है और सर्किट बी में जो आर है उसमें हमें उस आर की वैल्यू फाइंड करना है और इसमें पावर ट्रांसफर हो रही है सर्किट ए से लेके बी तक। तो कभी भी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसफर होती है, कैसे होती है, उसके कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन को बहुत ही मिनिमम समय में या क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझना है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, जिन्हें अपना भला सोचना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें डील करना है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक सर्किट ए दे दिया गया है, एक सर्किट बी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। आपको इस आर की वैल्यू निकालना है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है ए से बी। तो इसके लिए सभी बच्चे पहले तो एक नोट कॉपी में लिख लें। क्या नोट कॉपी में लिख लें कि कभी भी एक से दूसरे सर्किट में, कभी भी एक से दूसरे सर्किट में, मैं क्या बोला, मैं यहाँ पे बोला कि कभी भी एक से दूसरे सर्किट में, यानी कि ए सर्किट से बी में कोई भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो हम इस बी सर्किट को एक रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आपकी 2 ओम। कितनी होती है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आपकी 2 ओम। तो ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। मैंने क्या बोला, कभी भी किसी ए सर्किट को अगर बी सर्किट में हम, या ऐसा बोल दें कि जब भी मैक्सिमम पावर जो है ए सर्किट से बी सर्किट में ट्रांसफ़र होती है तो हमेशा बी सर्किट जो है उस पूरे बी सर्किट को हम लोग 2 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा और अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछ चुके हैं, एसएससी जेई में बेसिक लेवल से पूछ चुके हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, 0.001% ही बच्चा ऐसे क्वेश्चन को कर पाता है। तो देखिए आपको सिर्फ इतना सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं ए सर्किट से बी में तो पूरा बी 2 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस्ड हो जाएगा, बस आपको याद रखना है। और अगर बी को ए में कर रहे हैं तो ए 2 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस्ड हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करें। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपने देखा कि जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो सर्किट दिया था, ये दिया था इस प्रकार से, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है। करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे डील करें। मैंने क्या बोला, सर्किट ए से सर्किट बी में पावर ट्रांसफर हो रही है तो जो पूरा बी सर्किट है ये 2 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको पी और आपको क्यू दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद ये पूरा सर्किट 2 ओम से रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से डील कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। यहाँ पर 2 ओम लगा दूंगा। क्लियर है, यहाँ पर मैं 2 ओम यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, सभी को क्लियर होगा। और इसके अक्रॉस जो भी हमारा वोल्टेज होगा ये क्या होगा, बी पी क्यू। ठीक है ना, इसे मैं क्या बोल दूंगा, बी पी क्यू। तो चलिए हम इस वोल्टेज को निकाल देते हैं। यहाँ पे बी पी क्यू, आपको वोल्टेज डिवाइडर आता है 10 इंटू ये 2/2 + 2, तो कितना हो गया, बी पी क्यू आपका आ गया 5 वोल्ट, यानी कि ये आपको मिल गया 5 वोल्ट। तो आपने इस पूरे को 2 ओम के अक्रॉस माना था और ये हमें मिल गया 5 वोल्ट। क्लियर है, तो अगर ये आपका 5 वोल्ट आ गया तो देखिए आपको ये बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए था और अब क्वेश्चन ये बहुत ईजी हो गया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया।
अब हम किस प्रकार से इसे डील करने वाले हैं बस आप इसे देखें। ठीक है, हमने इसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। जब ये इतना 5 वोल्ट आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें जब ये आपका इतना आ गया तो इसमें हम लोग एक करंट निकाल लेंगे। ये कौन सी करंट है, इसे हम कुछ भी आई नाम दे देते हैं। ठीक है ना, इसे हम कुछ भी एक आई नाम दे देते हैं, यानी कि ये जो करंट फ्लो हो रही है ये एक आई करंट फ्लो हो रही है जिसे हम लोग निकालेंगे। तो आई कितना आएगा, आई इक्वस टू होगा आपका 10 माइनस बी पी क्यू अपॉन 2, दैट मीन्स 10 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5 एम्पियर। यानी कि इस आई की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। अब अगर आपको ध्यान देंगे अगर आप, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आई है वही आपकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला भी करंट होगा। इसी को हम लोग आई आर नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग आई आर बोल सकते हैं। तो आपको कुल मिला के पता है कि ये जो आई है वो आई आर में जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो आई होगा यही आपका आई आर के इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई आर इक्वस टू आई। क्लियर है इतनी बात सभी को। चलिए, आई आर इक्वस टू अगर आई है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो बी पी क्यू है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है बी पी क्यू, ये 3 वोल्ट है। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, आई इक्वस टू हम लोग इसमें लिख सकते हैं बी पी क्यू माइनस, देखिए बी पी क्यू ये आपका वोल्टेज है बी पी क्यू माइनस 3, तो अपन ने 3 किया अपॉन आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी इसका रजिस्टर कितना है आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल आर कर दिया। तो पहले मैंने क्या किया 10 माइनस बी पी क्यू अपॉन 2, इससे आई निकाल लिया और यही आई आपका आई आर है, तो बी पी क्यू माइनस 3 अपॉन आर कर दिया आई आर के बराबर, विच इज इक्विवेलेंट टू आई। तो आई की वैल्यू आपने निकाली अभी कितनी है 2.5 इक्वस टू बी पी क्यू आपको पता है, बी पी क्यू आपने कितना फाइंड किया 5 देख सकते हैं, 5 माइनस 3 अपॉन आर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर इक्वस टू ये आपका 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो गया, 2 अपॉन 2.5। ठीक है ना, 2 अपॉन 2.5, और ये आप इसे कैंसिल आउट करेंगे कितने बार जाएगा, ये लगभग ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, है ना। जैसे 2 अपॉन 2.5 है तो 8 टाइम्स 20 हो जाएगा, तो 20/2 पॉइंट यानी दैट मीन्स 0.8 ओम। तो आपको देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई 0.8 ओम। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला है आप क्वेश्चन में बोला गया है कि पावर ट्रांसफर होती है सर्किट ए से लेकर सर्किट बी। जब भी कोई पावर सर्किट ए से सर्किट बी में ट्रांसफर होती है तब हम जिसमें ट्रांसफर हो गई है उसमें 2 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पूरे में जो कनेक्शन था इसमें 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया। जैसे 2 ओम का यहाँ पे लगाया, हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, वोल्टेज निकालने के कारण इस 2 ओम में करंट निकाल लिया। ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ करंट मिल गया तो ये करंट ही आपका आई आर होगा, और आई आर आपको मिल जाएगा तो आप इजी तरीके से पी क्यू बी पी क्यू माइनस 3 अपॉन आर आई आर के बराबर कर देंगे, और इस रिलेशन से आपको आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम भी थी कि हम लोग कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। क्वेश्चन भी बहुत इजी और मिनिमम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं यहीं पे डायरेक्टली, जरूरी नहीं है आप पेन कॉपी भी चलाएं, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।